डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर 4 में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर हम कर्वेचर निकालने वाले हैं सर्कुलर हेलिक्स का। तो सर्कुलर हेलिक्स का ये जो डायग्राम है ये सर्कुलर हेलिक्स का है। बेसिकली अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करना चाहे सर्कुलर हेलिक्स, तो आप लोग स्प्रिंग जो है होता है, जो रिमोट के पीछे जब हम बैटरी डालते हैं जिसको कंप्रेस करके, वहाँ पर स्प्रिंग होता है बेसिकली इस स्ट्रक्चर का। या सॉकर भी आप लोग समझ सकते हैं जो बाइक में होता है। तो इस तरह का होता है। इसकी क्या होता है, एक सर्कुलर होता है और इस तरह से धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाता है। तो ये वही स्ट्रक्चर है, उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ये सर्कुलर हेलिक्स है। और अगर कोई पॉइंट लेते हैं इस सर्कुलर हेलिक्स, मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड पॉइंट है, तो ये जो कर्व है यहाँ पर पैरामीटर थीटा लिया गया है। सो जो कर्व है गामा थीटा, ये सर्कुलर हेलिक्स देगा। सो एक्स के अलोंग जो होगा मूवमेंट, वो कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा थीटा पर। कैसे थीटा, एक cos थीटा पर बेसिकली वो डिपेंड करेगा। एंड वाई के अलोंग जो मूवमेंट है इसका, वो वाई एक्सिस के अलोंग वो a sin थीटा जैसा होगा। एंड जेड के अलोंग जो होगा लीनियर होगा b times theta, where a b are any arbitrary constants, real number, and theta is of course a real number. तो यहाँ से हम सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे हेलिक्स के बारे में, और उसके बाद इसका कर्वेचर निकालेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन 1 हम देख रहे हैं कि हमने एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कैसा है, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट कैसा है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूवमेंट कैसा है, ये तीनों लिख लिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। सो बेसिकली ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या हमको हमें पता चल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिक्स का सर्कल जैसा है। जैसे कि मैंने बताया स्प्रिंग जो होता है, इधर से कंप्रेस करेंगे इधर से कंप्रेस करेंगे। सपोज कीजिए कि दो अंगुली के बीच में स्प्रिंग को रख लिया और दोनों तरफ से कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करते करते जब फाइनली क्या होगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपके दोनों फिंगर्स आपस में मिल जाएंगे और दोनों फिंगर्स के बीच में ये जो है स्प्रिंग जो है वो सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर बन के आपके अंगुली के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि एक्स और वाई एक्सिस में, इस प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर इसका स्ट्रक्चर है वो सर्कल जैसा है। और ये सर्कल कैसा मूव कर रहा है, जेड के डायरेक्शन में लीनियर, मतलब ये एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल एंड सो ऑन। तो इसी को सर्कुलर हेलिक्स कह रहा है, जो कि ये डायग्राम से देख भी सकते हैं। एंड इसके बाद ऑब्जर्वेशन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम b को जीरो ले ले, मान लेते हैं b इक्वल टू जीरो, गामा थीटा क्या होगा, गामा थीटा का एक्स कंपोनेंट जो होगा ए कॉस थीटा ही होगा, ए साइन थीटा वाई कंपोनेंट, एंड जेड के डायरेक्शन में जीरो। जेड कंपोनेंट बेसिकली इसका जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, और ये कर्व जो है ये गामा थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जेड के अलोंग मतलब वही बात हो गया जो अभी फिलहाल बोले कि दो फिंगर्स के बीच में स्प्रिंग को रखे और दोनों तरफ अंगुली से प्रेस किए, तो फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब फिंगर्स आपके दोनों अंगुली जो दो फिंगर्स है दोनों आपस में मिलेगा और वहां पर एक सर्कल बीच में जो ये जो हेलिक्स होगा, बेसिकली जो स्प्रिंग होगा वो सर्कल के स्ट्रक्चर में आ जाएगा दोनों फिंगर्स के बीच में। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि अगर थीटा जीरो कर दे, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ हमने देखा भी था सिमिलरली, अगर ए को जीरो कर दे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, देन गामा थीटा जो है वो क्या होगा, ए जीरो हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट जीरो, सेकंड कंपोनेंट जीरो एंड थर्ड कंपोनेंट बी थीटा। तो गामा थीटा अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स के अलोंग, एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, एंड जेड डायरेक्शन के अलोंग लीनियर मूवमेंट है थीटा रिस्पेक्ट में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस अलोंग लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस था
यहाँ पर अगर ए जीरो करते हैं, बी जीरो करते हैं, तो ये सब स्पेशल केस है हेलिक्स का। और यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ देख सकते हैं कि मतलब ये जो कर्व है ये सबसेट है R3 का, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा एक्स वाई एंड जेड तीनों के डायरेक्शन में होगा। और एक्स वाई में हमने देखा कि ये एक्स वाई प्लेन में सर्कल की तरफ बिहेव कर रहा है, और अगर हम इस सर्कल को ही जेड डायरेक्शन में लीनियर देते चले तो ये हेलिक्स के शेप में आ जाएगा। बेसिकली सर्कुलर हेलिक्स जो होता है वो यही होता है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कि जो सर्कुलर हेलिक्स है वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। मतलब इस तरह से सिलेंडर कैसा होता है, इस तरह का शेप का होता है। ये जो है ये इसी तरह का तो आ रहा है ना, ये इस तरह का शेप का। स्प्रिंग का जैसे एग्जांपल लिए, रियल लाइफ एग्जांपल, ये यहाँ से पता चल रहा है कि जो सर्कल है, सर्कल का भी कोई एक्स वाई प्लेन में, सॉरी सिलेंडर का अगर एक्स वाई प्लेन में अगर हम देखना चाहें स्ट्रक्चर तो सर्कल ही होता है। एंड देन जेड एक्सिस के अलोंग बढ़ते जाते तो वो सिलेंडर का रूप में ले लेता है। ठीक है, ये तो कुछ ऑब्जर्वेशंस था हमारा। और क्या देख सकते हैं, गामा डॉट थीटा। गामा थीटा जो है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन क्या होगा, ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ए साइन थीटा। सेकेंड कंपोनेंट है ए साइन थीटा, तो उसका डेरिवेटिव ए कॉस थीटा। एंड थर्ड कंपोनेंट जो है बी थीटा है, तो ये सिर्फ बी आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है ये देख रहे हैं कि इतना आ रहा है। एंड इस डेरिवेटिव का अगर हम नॉर्म निकालें तो नॉर्म कैसे निकालेंगे, रूट अंडर फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, सॉरी यहाँ भी ए है सो यहाँ भी ए लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म आपस में ऐड होके सिंपली ए स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ये आया मेरा किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा। अब यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ए भी जीरो हो, ये जो है मैग्नीट्यूड, ये पहले ये भी देख सकते हैं कि ये हमेशा नॉन जीरो होगा। ये नॉन जीरो हमेशा क्यों होगा, व्हेनेवर ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो। दोनों जीरो वाला केस हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर ए और बी दोनों जीरो ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि दोनों जीरो है, ए जीरो है तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बी जीरो है तो जेड कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो कॉमा जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिंगल पॉइंट केस में हम कर्वेचर क्यों निकालेंगे, सिंगल पॉइंट या लाइन के केस में कर्वेचर पता है जीरो, प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले ही देखा था। इसलिए यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो एज्यूम करके चल रहे सर्कुलर हेलिक्स में कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। दोनों अगर जीरो हो गया तो एक सिंगल पॉइंट ओरिजिन आ जाएगा वो पॉइंट, और एक सिंगल पॉइंट का कर्वेचर निकालने का कोई मीनिंग ही नहीं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारा एम, अब देखते हैं क्या था, हमारा एम था रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बेसिकली। सो कर्वेचर जो है वो होता क्या है, गामा डबल डॉट क्रॉस गामा डॉट, ये प्रूफ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, एंड गामा डॉट का क्यूब। तो ये कंप्यूट करना है। एंड यहाँ पर गामा डॉट सबसे पहले क्या है, गामा डॉट का नॉर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। गामा डॉट का नॉर्म जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर हाफ। अब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, ये 3/2 हो जाएगा। एंड देन गामा डबल डॉट, अभी तक गामा डबल डॉट नहीं निकाले हैं, तो सबसे पहले तो गामा डबल डॉट निकालेंगे, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे गामा डॉट को। गामा डॉट क्या है, गामा डॉट ये रहा, माइनस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा बी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कंपोनेंट वाइज, तो क्या होगा, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड दिस इज जीरो बिकॉज बी इज अ कांस्टेंट। एंड देन क्या करना है,
नीचे वाला पार्ट तो निकल गया, ये वैल्यू। ऊपर वाला पार्ट के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, गामा डबल डॉट विथ गामा डॉट, एंड गामा डॉट तो ये आया है गामा गामा डबल डॉट, और गामा डॉट को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि प्रोडक्ट करने में आसान हो जाए हम लोग को। तो ऊपर से देख सकते हैं कि क्या आया है, गामा डॉट इस माइनस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा एंड बी, ये गामा डॉट हो गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करते हैं, बेसिक क्लास 12th का है। फर्स्ट कंपोनेंट गामा डबल डॉट का रखेंगे यहाँ पर a cos थीटा, देन सेकंड कंपोनेंट ऑफ गामा डबल डॉट माइनस a sin थीटा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ गामा डबल डॉट 0, सिमिलरली गामा डॉट का फर्स्ट कंपोनेंट a sin थीटा, देन a cos थीटा एंड देन b, ये। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, जो सब मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले ये वाला और ये वाला, ये कॉलम और ये रो को डिलीट कर दिए, तो जो सब मैट्रिक्स बना 2 क्रॉस 2, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो ए बी साइन थीटा, एंड ये 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस जे कैप, जे के डायरेक्शन में सेकेंड वाला कॉलम और सेकेंड वाला रो को, सेकेंड वाला कॉलम एंड फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, एंड देन जो सब मैट्रिक्स बनेगा वो उसका माइनर लेंगे, तो वो जो सब मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट कह सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, माइनस ए बी कॉस थीटा, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी से, एंड ये जो है तो यहाँ पर जो होगा बस एक ही चीज आएगा, प्लस के कैप, और लास्ट कॉलम को एंड फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे। अब ये सब मैट्रिक्स आएगा, ये 2 क्रॉस 2 जो ये वाला पार्ट है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो बेसिकली ये जो ये आया, ये क्या आया, माइनस ए बी साइन थीटा, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो, एंड सेकंड कंपोनेंट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए बी कॉस थीटा, एंड थर्ड कंपोनेंट जो होगा वो ए माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, माइनस ए स्क्वायर ही होगा, माइनस ए स्क्वायर। तो ये मेरा प्रोडक्ट निकल गया, और इसका नॉर्म निकाल सकते हैं। सो गामा डबल डॉट कॉस गामा डॉट का जो नॉर्म होगा, मतलब मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, वो क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए टू द पावर 4 आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये देख सकते हैं अगेन इस दोनों टर्म्स में एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल कम आउट एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4, एंड फर्दर क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं फिर से, तो क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 था तो अभी स्क्वायर ले लिए हैं तो 2 बचेगा, और सब ओवरऑल इसका रूट है। और यहाँ से फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, मॉडुलस ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा आया नॉर्म ऑफ गामा डबल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट गामा डॉट का नॉर्म। देन अब हम कापा निकाल सकते हैं, यानी कर्वेचर। तो कर्वेचर जब निकालेंगे तो क्या था, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, गामा डबल डॉट क्रॉस गामा डॉट का नॉर्म डिवाइडेड बाय गामा डॉट का नॉर्म का क्यूब। सो ये जो आया, ये क्या आया, मॉड ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो क्या आया था, गामा डॉट का नॉर्म का क्यूब, यहाँ से देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3/2, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3/2, एंड यहाँ पर ये कॉमन टर्म्स है जिसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, मॉड ए, देन हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ चला गया तो
ये इतना टर्म बचेगा, मॉड ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा कर्वेचर है। और देख सकते हैं कि कर्वेचर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ए बी पर डिपेंड कर रहा है, मींस कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि कर्वेचर दस द कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स given as gamma theta is constant। और यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस और कर सकते हैं कि के जीरो कब होगा, के जीरो कब होगा, जब ए जीरो होगा। तो अगर ए जीरो होगा तो के जीरो होगा, तो ए जीरो होगा तो होगा क्या, अगर ए जीरो है मान लीजिए तो फर्स्ट कंपोनेंट एक्स वाई के डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी हमने देखा, और पता है स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर कितना होता है, जीरो। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ये चीज। एंड अगर ए जीरो मतलब ए जीरो होगा तो के भी जीरो होगा, यहाँ से देख सकते हैं। एंड मान लेते हैं कि ए जो है नॉन जीरो है और बी जीरो हो जाए, तो क्या होगा, इफ ए इज नॉन जीरो एंड बी इज जीरो, क्योंकि दोनों जीरो का केस हम ले ही नहीं रहे क्योंकि वो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इसलिए। तो अगर ये केस लेते हैं तो जो कापा होगा यानी कर्वेचर जो होगा मॉड ए बाई बी, तो जीरो हो गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड ए लिख सकते हैं, एंड दिस इज 1 बाई मॉड ए। और यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व किए थे स्टार्टिंग में कि बी अगर जीरो होता है, बी अगर जीरो होता है, जेड कंपोनेंट अगर जीरो हो जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्व सिंपल एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। एंड सर्कल का लास्ट लेक्चर में के एग्जांपल में देखे थे कि कर्वेचर कितना आता है, कर्वेचर ऑफ ए सर्कल इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस। सो कर्वेचर 1 बाई आर आता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, और यहाँ से के क्या आया, यहाँ आर की जगह क्या आया, मॉड ए आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कि हेलिक्स जो है ये एक सर्कल है एक्स वाई प्लेन पर। तो हम लिखते हैं कि द हेलिक्स इज ए सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। किस केस में, ये सिर्फ इस केस का बात कर रहे हैं जहां पर ए नॉन जीरो एंड बी जीरो हो रहा है, बी जीरो हो रहा है, बेसिकली इस केस का बात कर रहे हैं। तो अगर हेलिक्स जो है इस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई प्लेन में, जिसका रेडियस कितना होगा, विथ रेडियस या हुज रेडियस इज, लिख सकते हैं हुज रेडियस इज मॉड ए। तो ये एग्जांपल है सर्कुलर हेलिक्स का जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।